मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति की राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक सारा बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। आप चले जाइए, आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, थाना प्रभारी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा लगता है आप खुद अपने सामान चोरी करके रिपोर्ट दर्ज कराने आए। तो पार्टी बनाने का उद्देश्य है बिहार में राजनीति करना। अभी मुझे देश की राजनीति नहीं करना है। अभी का जो मेरा मिशन है, सबसे पहला मिशन तो हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराना। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं स्टूडियो में, अब ये बताने की जरूरत भी नहीं है। मुकेश निषाद जी मौजूद हैं और मुकेश निषाद जी का जैसे ही नाम आता है तो आपको सीधे तौर पे याद आ जाता होगा पूरा प्रकरण, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जी, चुनाव, सब कुछ याद आ जाता होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल याद आता है कि ये मुकेश निषाद जी जो हैं पहले भी कई बार आ चुके हैं अपनी पार्टी को लेकर के। सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि इतने दिनों से बता रहे हैं कि पार्टी आ रही है, सही में आ रही है कि बस ऐसे ही हवा दे रहे हैं? देखिए सुमन जी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है जी। मेरे घर में या किसी के घर में पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जी। तो चुनावी प्रक्रिया, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, चालू है। और इसमें कोरोना महामारी के देखते हुए सारा सिस्टम बंद था। तो अभी जो बचे हुए काम थे, विभागीय काम था, वो मोटा मोटी नेक्स्ट मंथ तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा जी। और हम तो आपको पहले भी बताएं कि नवंबर में हम पार्टी की घोषणा कर रहे हैं जी। तो फिर आप कहाँ से किंतु परंतु की सवाल कर रहे हैं? तो लग रहा है नवंबर तक पूरा बात एकदम नवंबर श्योर है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं? जब 200% जा रहे हैं जी। और समाजवादी विचारधारा के तरफ हमारा रुख होगा। जो समाजवाद की बात करेगा, जो पिछले समाज की बात करेगा, अल्पसंख्यक की बात करेगा, जो सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसकी बात करेगा, हम उसका साथ देंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में। नहीं, सीधे तौर पे बताइए, जब उत्तर प्रदेश चुनाव अगर लड़ने का आपने मन बनाया है तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश जाकर के कैंप कर रही है, मीटिंग कर रही है, सामाजिक समीकरण को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रही है। आप लोग कहाँ हैं? अभी मैं गया था उत्तर प्रदेश, पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश गया था और बहुत सारी जो मेरे जो निषाद समाज के जो बहुत सारे नेता हैं, समाज सेवी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। अभी मैं फिर नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ, लखनऊ में मेरी बैठक है कुछ नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ हमारी बैठक है। उसके बाद रणनीति तय करेंगे कि हम किसके लिए काम करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सीधे तौर पर ये बताइए, अगर चुनाव लड़ने की भी बात अगर आ रही है तो गठबंधन में लड़ेंगे या फिर अकेले लड़ेंगे? देखिए, अभी हम लोग का जो मेन मुद्दा है समाजवाद विचारधारा, जो समाजवाद की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है। जो मेरा मिशन है उसको कामयाबी कैसे मिले उस पर हम लोग काम करेंगे। मिशन क्या है? मिशन अभी का जो मेरा मिशन है, सबसे पहला मिशन तो हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराना, वो हमारा मिशन है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हमारे समाज के लोग बना रखे हैं और कुछ पार्टियां तो एनडीए गठबंधन का पार्ट भी है। आपने नाम सुना होगा निषाद पार्टी का। निषाद पार्टी जो पहले से भाजपा गठबंधन में है और भाजपा गठबंधन से निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पुत्र अभी सांसद भी है संत कबीर नगर से, परवीन निषाद जी, और उनका एक एमएलए भी है। मीटिंग हुई है उनके साथ? हाँ, उनके साथ मीटिंग हो रही है, कंटिन्यू बातचीत भी जारी है। और हमारे समाज के हैं तो क्यों नहीं बात होगी, सब लोग से बात हो रही है। बात करना और बात होता है, राजनीतिक टेबल पे बैठ करके अलग बातचीत होती है, गठबंधन को लेकर के कुछ समीकरण बनते हैं, सीटों की संख्या पर बातचीत होती है। बातचीत वहां तक पहुंची है या फिर हवा हवाई? नहीं, बातचीत सभी है। अभी देखिए, हमारा मेन मिशन है समाज की राजनीतिक भागीदारी। मेरा जो पार्टी बनाने का उद्देश्य है बिहार में राजनीति करना। अभी मुझे देश की राजनीति नहीं करना है, बिहार की राजनीति करना है। और बिहार वो राज्य है जो देश की राजनीति को दशा और दिशा दोनों देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस राज्य से, और मैं खासकर मैं वैशाली से आता हूँ, उस वैशाली से जिसका इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं, बिल्कुल, जो पूरे विश्व को गणतंत्र और सत्ता शासन का दिशा दिया, उस जिले से मैं आता हूँ, वो मेरा जन्मभूमि है। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं जाऊंगा और काम भी करूंगा अपने समाज के लिए। नहीं, जब आप एक बड़ी बात आपने कही कि बिहार में आपको काम करना है, अपने समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी के लिए काम करना है, तो लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जब आप भी वही मुद्दा उठा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी जो राजद सुप्रीमो है वही मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों जरूरत हो जाता है कि आपको एक नई पार्टी बनानी पड़ रही है? देखिए, लालू यादव जी यादव समाज से आते हैं। 15 साल शासन रहा उनका आरजेडी, और उससे पहले भी जनता दल के मुख्यमंत्री थे वो।
तो उनकी समाज की आज स्थिति देख लीजिए, पूरे बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी। सेम उतनी ही आबादी हमारे समाज की है। यादवों की आबादी इसलिए दिख गई बिहार में कि वो संपन्न है, जी। हर मामले में संपन्न है और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे है। हमारे समाज में क्या है कि एक तो पहले हम लोग विभिन्न उपजातियों में बटे हुए हैं। बिल्कुल। तो जो समुचित भागीदारी चाहिए थी, देखिए जब तक सत्ता की भागीदारी जिस समाज को नहीं मिलती वो समाज का विकास नहीं हो पाता है। जी। तो हम लोग अपने समाज का जो विकास है, विकास तब संभव है जब सत्ता में भागीदारी हो। जी। तो सत्ता में भागीदारी के लिए मेरा उद्देश्य है कि हमारे समाज को सत्ता में भागीदारी मिले, तब हमारा समाज जाके आगे बढ़ेगा। जी, एक बड़ी बात आप कह रहे थे कि यादव समाज के जितनी संख्या आपके समाज की भी बिल्कुल ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है। तब आप एक अलग पार्टी बना रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए। सीधे तौर पर हमें ये बात बताइए कि क्या बिहार की राजनीति से जातिवाद कभी खत्म होगा? देखिए, जातिवाद अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन पहचान तो जातिवाद से ही होता है ना। जी। अगर जातिवाद नहीं हो, आज जो टाइटल मैं निषाद लिखता हूँ, कोई पांडे लिखते हैं, कोई सिंह लिखते हैं, ये किस चीज़ का सरनेम, किस मामले का है? अगर हम लोग भारतीय हैं तो सीधा नाम के आगे मुकेश मेरा नाम है तो मुकेश भारतीय लिखता, अलग बात होती है। आप सुमन हैं, सुमन भारतीय लिखते, तो एक आइडेंटिफिकेशन पूरे देश के नागरिक का एक आइडेंटिफिकेशन तब ना। ये तो मैं इकलौता नहीं हूँ कि मैं मुकेश निषाद लिखता हूँ तो मैं मल्लाह जाति से आता हूँ। जी। तो ये पहचान, देखिए जाति से ही पहचान है। तो ऐसा नहीं कि मैं जाति की राजनीति करता हूँ, सारे लोग करते हैं। और बिहार और यूपी तो अव्वल दर्जे में है इस सब मामले में। तो सीधे तौर पे अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, सामाजिक भागीदारी की बात कर रहे हैं और आपने एक नई पार्टी बनाने की भी बात कही है, तो सीधे तौर पे आपकी जाति में सिर्फ निषाद समाज के ही लोग रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी जैसी पार्टी बनती है, जहाँ समाजवाद की बात होती है, तो समाज तो एक जाति से नहीं बनता है जी। समाज का निर्माण जाति से अगर संभव होता, चाहे एक परिवार से संभव होता, तो उसका परिभाषा कुछ अलग होता। समाजवाद आप एक परिवार को अगर मानते हैं किसी जाति विशेष से तो चल सकता है, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन धर्म में लोग शादी विवाह भी जाति के देखकर ही करते हैं सारा चीज़। लेकिन जहाँ समाज का परिभाषा, समाज में तो विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग सारे मिल के एक समाज का निर्माण होता है। तो हम तो शुरू से ही बोले हम समाजवाद की बात करते हैं, इसमें सभी समाज की भागीदारी होगी। हमारा पार्टी भी जो बन रहा है उसमें सारे समाज के लोग हैं। नहीं तो सवाल तो फिर यही खड़ा हो जाता है ना कि लालू प्रसाद यादव भी तो चाहते हैं कि सभी समाज के लोग उनके साथ रहे, तो फिर उनके साथ या फिर किसी और दल के साथ जाने में फिर परहेज क्यों है, दिक्कत क्यों है? देखिए, सभी लोग, मैं तो पहले ही बोला मेरा समाज बहुत पिछड़ा समाज है जी। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और सभी चैनल के माध्यम से कि हम जिस समाज से, जिस समाज मतलब सीधा सीधी आप बोलिए ना, मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति की राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक सारा बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो स्थिति सही करने का सिस्टम है कि आप सत्ता में जब तक नहीं जाएंगे, हमारा सुनने वाला कौन है? आज एक छोटा सा थानेदार जो थाना प्रभारी होता है, वो भी आप उसी का सुनता है जो सत्ता के नज़दीक है, जो सत्ता में शामिल है, उसकी बात सुनता है। आप चले जाइए, आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, थाना प्रभारी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा लगता है आप खुद अपने सामान चोरी करके रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। तो इसी सब सिस्टम को लेकर मतलब बिहार की अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आपके समाज के लोगों की बात करता हो या राजनीतिक भागीदारी देने की बात करता हो। देखिए, करते तो सब लोग हैं, मिलता तो हमको पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या थी? अगर सभी दल वाले करते, सब समाज की बात करते, तो इतनी सारी पार्टियां बनी हुई है। देश जिस समय आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी थी भारत में। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद उस मंडल में थे, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ से बाद में बीजेपी पार्टी बनी। क्यों बनी? बीजेपी से जनता दल बना, बहुत सारे दल है, राष्ट्रीय जनता दल वाला, बहुत भारत में तो बहुत सारे राजनीतिक दल है। क्यों बना? मतलब सीधे तौर पे एक बड़ी बात है, इनका सीधे तौर पे कहना है कि बिहार में वर्तमान में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो निषाद समाज की बात कर रहा हो, उनके हित की बात कर रहा हो। ये बात इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जब हम समाजवाद की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम एक पार्टी बना रहे हैं, नवंबर में पार्टी जो है लॉन्च हो जाएगा और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जा रहे हैं दमखम दिखाने के लिए। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।